एक आदमी ससुराल जा रहा था, अपने मित्र के पास गया। मित्र ने कहा, अरे भाई बड़े तैयार दिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। कहिए कोई ले जाने का ढंग है? पहले मिलते बात करते तो हम भी तैयार होते, कपड़े लत्ते अच्छे पहन कर चलते। मित्र बोला, कपड़े हमारे ले लेना, क्या है। साथी तैयार हो गया, देत लेत मन संक न धरई। ससुराल गए, मित्र के कपड़े पहन लिए। ससुराल वालों ने बड़ा स्वागत करके कहा, हाँ बहुत दिन से प्रतीक्षा थी, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, और आपके साथ ये। तब उसने परिचय दिया, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमने कहा तुम भी ससुराल चलो, तो बोले कपड़े नहीं। हमने कहा कपड़े हमारे पहन लेना, ये कपड़े हमारे ही हैं, पहने हैं हमारे मित्र। मित्र को बहुत बुरा लगा कि लोग हमारा परिचय पूछ रहे हैं कि कपड़ों का पूछ रहे हैं। एकांत पाकर उसने कहा, मैं तो जा रहा हूं, ये कोई परिचय देने का ढंग है? अपमान कर रहे हो, गलती हो गई, अब नहीं। दूसरी जगह फिर दोपहर को बैठने गए, लोगों ने पूछा, आप बड़े अच्छे, आइए आपके साथ, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। एक ही कहने से हमारे साथ चले आए, और बोलते बोलते बोल गए कपड़े। अब कपड़े कहां, फिर याद आया, फिर डांटेगा मित्र। तो लोग बोले कपड़े कपड़े, बोले कपड़े वो कपड़े इन्हीं के हैं, इन्हीं के, ये अपने ही कपड़े पहने, खुद के कपड़े, इनके खुद के कपड़े। अब लोगों ने कहा कपड़े तो सब खुद के पहनते हैं, इसमें बात क्या है? मित्र ने फिर कहा कि अब मैं ठहर ही नहीं सकता। तो बोला अब क्या बताएं, आदत बस निकल जाता, अब नहीं कहूंगा, रुक गया। लेकिन शाम को जब लोगों ने फिर पूछा कि आपके साथ हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, और मेरे साथ चले आए, और देखो मैं उनके सारे गुणों का वर्णन कर सकता हूं, लेकिन क्षमा करें, कपड़ों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब भरे थे कपड़े की नहीं, दिल में जो भरा होगा, हृदय में जो भरा होगा, वही सामने दिखाई देगा। और इसीलिए श्री हनुमान जी ने कहा रावण से कि रावण तुम्हारे सिर तो 10 हैं, दिल ठीक कर लो, राम चरण पंकज उरधर हो। भगवान अगर हृदय में होंगे तो सब जगह भगवान दिखेंगे। सुग्रीव जी को भूमि की छाया दिख रही है, विभीषण जी का नाम नहीं है, पर चौपाई ध्वनि देती है। मारिहु राहु ससी कह को, उर महापरी श्यामता सो, और महापरी श्यामता सो। मारिहु राहु ससी कह को, उर महापरी श्यामता सो, और महापरी श्यामता सो। श्री विभीषण जी बोले चंद्रमा को राहु ने पीट दिया है, मानो राहु चंद्रमा पे चाबुक चलायो है। तो बेचारे चंद्रमा पर वो चिन्ह बन गया, चोट का चिन्ह। अब राहु ने चंद्रमा को पीटा हो चाहे ना पीटा हो, पर श्री विभीषण जी अभी अभी पिट कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, तात लात रावण मोहि मारा। ये पिटकर आए हैं, तो इन्हें चंद्रमा में भी चंद्रमा की पिटाई का चिन्ह दिख रहा है। श्री अंगद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने काम पत्नी रति का मुख बनाया, तो चंद्रमा का सार सर्वस्व छीन लिया। वो कहे विधि जब रति मुख कीन्हा, सार भाग शशिकर हर लीन्हा परिछाई। अंगद जी बोल रहे हैं, मानो ये कि बेचारे अब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का कुछ छीन, बाली का राज्य सुग्रीव को गया, बेचारे अंगद जी को तो युवराज भगवान ने बनवा दिया।
निर्गुण हैं, निराकार हैं, सब में हैं, कण कण में हैं, क्षण क्षण में हैं, पर वे ही व्यापक प्रभु भक्ति के कारण व्यक्ति बनकर श्री राम के रूप में प्रकट हैं, श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। तो निश्चित आप वो जानते रहें, जान लेना काफी है, लेकिन उस जान लेने के पीछे पड़ जाने से भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बस जान लें कि ऐसा है, उसके बाद जब वही भगवान हैं तो उन भगवान के प्रति भक्ति के भाव से हमारा मन भर जाना चाहिए। यही मन की आंखों से रामचरितमानस को देखना है। हमारी बुद्धि भी विश्लेषण नहीं करती, वह भी विश्वासी जब हो जाती है तब जीवन का आनंद है। और जब विश्वास होता है तो श्री भरत ऐसे महात्मा को निखाद राज में श्री लक्ष्मण जी का दर्शन होता है, स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता माता का दर्शन होता है, और श्री राम घाट पर श्री राम जी का दर्शन होता है। मन एक बार भाव से भर जाए। एक महात्मा बैठे थे बड़ी मस्ती में, किसी ने कहा कि बाबा क्या कर रहे हैं? महात्मा बोले भजन कर रहे हैं। माला नहीं दिखाई देती? माला तो है, माला से ही भजन कर रहे हैं। कौन सी माला है? तो बड़ी मस्ती में उन्होंने उत्तर दिया, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं। खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। और सचमुच दृष्टि ऐसी हो जाए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। और श्री राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन कराए मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। दुख दे दे मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं, आप हर रूप हैं, इसलिए कर कृपा मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। आप हर रूप है इसलिए कर कृपा मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। प्रार्थना है मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे अब हाथ धर दीजिए। और
तन निरोगी रहे, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो, कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर सिया राम की, मैं शरण भी रहूं तो सिया राम की, और सृष्टि राजेश दिखे सिया राम में, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। सृष्टि राजेश दिखे सिया राम में, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। प्रार्थना है मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे श्री हनुमान जी आपकी कृपा हो जाए तो सारी सृष्टि सिया राम में दिखाई पड़े। एक महात्मा को किसी ने लाठी मार दी, चोट लगी, मूर्छित हो गए। दूसरा व्यक्ति उन्हें उठाकर अस्पताल लाया, डॉक्टर ने उपचार किया, सवेरे होश आया। अस्पताल का सेवक दूध लेकर आया कि महाराज दुग्ध पी लें। महात्मा उसे देखकर पुलकित हो गए, हंसते हुए बोले, वाह यार, तुम भी बड़े अनोखे हो, तुम ही लाठी मारकर गिराते हो, तुम ही उठाकर अस्पताल लाते हो, तुम ही इलाज करते हो और तुम ही दूध पिलाते हो। वो घबरा गया, बोले बाबा मैंने लाठी नहीं मारी, वो कोई और होगा, मैं वो नहीं हूं। पर महात्मा बोले तुम ही हो, मुझसे छिप नहीं सकते, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तुम ही हो। महात्मा अपने उस भाव दशा में बोल रहे थे और वो बेचारा घबरा रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। अब पर्दा रह क्या गया, क्या रहा पर्दा, तुझे पर्दा नशी देख लिया, मैंने दर पर्दा तुझे माहे जभी देख लिया, और तुझसे मिलने की तमन्ना थी मेरे दिल में, सो तुझे लोग देखे वहां, हमने यहीं देख लिया। हम नजरबाजों से तू छुप ना सका है जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। ऐसी दृष्टि श्री हनुमान जी की कृपा से हो सकती है। हनुमान जी सदगुरु हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई, और सदगुरु श्री हनुमान जी की कृपा हो तो सब जगह भगवान दिखाई देने लगे। क्योंकि भगवान राम ने श्री हनुमान जी को यही उपदेश दिया,